जो दिनचर्या दी गई है उसमें आलस्य ना होना, भगवत प्रेम प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो दिनचर्या है, हमको ये नहीं देखना है कि अमुक साधक आता है कि नहीं आता है, अमुक नहीं आता तो हम भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं। अमुक की त्रुटि है, उसका सुधार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप सुधरे हुए हो तो आपको अच्छे आचरणों का अनुकरण करना है। आपको ऐसे आचरण नहीं करने हैं जिनसे हमारी दिनचर्या बाधित हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना है, इसको बहुत विस्तृत रूप से समझा इसलिए रहे कि एक दिनचर्या है जिसके पास सेवा नहीं, गुरु सेवा, और एक दिनचर्या है जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं, उनसे हो सकता है जो भागवतिक दिनचर्या का आदेश दिया गया है वो ना हो, तो उनको असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो गुरु सेवा में है। सारी दिनचर्या का फल जो है वो गुरु प्रसन्नता है। तो अगर वो गुरु सेवा में, जैसे हमारी श्री जी की भोग सेवा में है, अब प्रातः बाल भोग से लेकर के शयन तक कितने भोग श्री जी को लगते हैं, अब उनमें उनको हो कि हमारी दिनचर्या तो नहीं। अब जैसे जो और हैं सेवा में है बहुत से, कोई किसी सेवा में कोई किसी सेवा में, अब उनकी दिनचर्या वो माला लेके नहीं बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में जो दिनचर्याएं हैं जो सेवाएं हैं, तो उनको इस बात का पश्चाताप नहीं करना कि मेरी दिनचर्या नहीं चल रही। वो तुम्हारी दिनचर्या गुरु प्रसन्नता के अंतर्गत है, उसमें नहीं सोच। और ये नहीं सोचना कि अब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा वो भजन तो हो नहीं रहा जो दूसरी माला से कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरी गति क्या होगी, ये नहीं सोच। गुरु सेवा का एक प्रताप है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई शरीर के वस्त्र धो रहा है, कोई ऐसी सेवाएं कर रहा है, वो नाना प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें उनको समय ही नहीं मिल रहा कि वो बैठ करके पद गायन करे, वो 11 माला 41 माला वो संख्या पूरी करे। अच्छा, सेवाओं में लगा है तो उसका मन लगा है, अब उसका मन कहाँ लगा है, ये वस्त्र गुरु जी का है, ये गुरु जी के लिए जल है, ये उसका चिंतन हो रहा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो फिर उनको पश्चाताप होगा कि दिनचर्या में बाधा पड़ रही हमारी, तो दिनचर्या की चर्चा हुई थी नहीं। जिनको सेवा मिली हुई है उन, एक बार भगवान शंकराचार्य जी से कई शिष्यों ने कहा कि एक ब्रह्मसूत्र है, इसकी व्याख्या सुनना चाहते, तो उनकी शरीर सेवा में स्नान के बाद जो वस्त्र लंगोटी आदि प्रक्षालन करना है वो त्रोटकाचार्य जी रहते थे। तो उन्होंने कहा त्रोटक को आ जाने दी, तो उन्होंने कहा प्रभु वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, कभी शास्त्र जब गायन स्वाध्याय होता है तो कभी बैठते नहीं हो, तो शरीर सेवा में ही लगे रहते। मतलब ज्ञान की चर्चा थी ना, तो शरीर को, गुरु के शरीर को वो साधारण शरीर समझ रहे थे। उनका अच्छा ऐसी बात है, आ जाने दो उसको। जब आ गए तो बोले खड़े हो, इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके बताओ। तो जो पढ़ने लिखने से नहीं आता गुरु कृपा से आता है, तत्काल संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ और वैदिक सिद्धांतों का प्रवचन सब दंग रह गए। तो उनका गुरु की लंगोटी ढोने वाले को साधारण समझते हो क्या? साधारण नहीं होता गुरु की लंगोटी धोने वाला, वस्त्र धोने वाला। असाधारण कृपा से सौभाग्य मिलता है, असाधारण कृपा से। तो जिनकी जो दिनचर्या ऐसी है कि उनको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको कभी नहीं सोचना कि इतने बजे इतने बजे इतने, उनकी दिनचर्या है। तो ये चीजें ध्यान रखना है उपासक को। प्रमाद में हमें दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचानी, प्रमाद युक्त हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु सेवा, इष्ट सेवा में हमारी जो गुरु की अन्य साधकों के प्रति बताई हुई दिनचर्या उसमें बाधा पड़ती है, तो वो बाधा नहीं मानी जाएगी आपकी। दूसरा जो अभी वर्णन किया, गुरु प्रदत्त दिनचर्या में बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। गुरु सेवा मिल गई तो लाडली जो अधीन हो गई पक्का।